जय श्री कृष्ण। बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा वर्ष 2026 तुला राशि के लिए। ये राशिफल चंद्रमा की राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में जिस भी राशि में हमारे चंद्रमा होता है वही हमारी जन्म की राशि बनती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर 7 नंबर है वहाँ पर चंद्रमा है, तो तुला राशि बनी। और तुला राशि का स्वामी क्या होता है? शुक्र। शुक्र एक घर से दूसरे घर में लगभग 24 से 25 दिनों में गोचर करता है। गोचर का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि में जाना। कैसा रहता है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर? इंसान के जीवन में सभी तरीके की भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह शुक्र, मान सम्मान और यश दिलाने वाला ग्रह शुक्र। एक व्यक्ति छोटे से दुकान से अपना कारोबार शुरू करता है और बाद में एक विशाल एम्पायर बना देता है। यही शुक्र जिस पर मेहरबान हो जाएं तो इंसान के जीवन को 4 चांद लगाने का काम करते हैं। इंसान एक छोटी सी गाड़ी से मर्सिडीज तक का सफ़र तय कराने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो है शुक्र। एक व्यक्ति जिसने एक छोटा सा चुनाव लड़ा प्रधान का या एक एमसी का, वो विधायक बन करके पूरे नगर के ऊपर और पूरे शहर पे राज करता है, ये दिलाता है इंसान को शुक्र। कैसा रहने वाला है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर? तुला राशि के लिए, तुला राशि में पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि, ये 3 ग्रह महत्वपूर्ण रूप से आपकी कुंडली को प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो मिथुन राशि में नवम भाव में बैठ करके हमेशा हमारे भाग्य को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में भी अगर कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य संबंधी चल रही है और दवाई नहीं लग रही थी तो वही दवाई अब लगनी शुरू हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति आपको एक अच्छी सेहत प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, आपके भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। अब तक जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे उनको महसूस होगा कि जो मुझसे बात की जा रही है वो मेरे ही फायदे के लिए है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप महसूस कर रहे थे कि मेरे में जो विल पावर अब तक है वो पूर्ण रूप से जागृत होकर के मैं क्यों उस शक्ति से अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये शक्ति देवगुरु बृहस्पति अब आपको देने वाले हैं। यही देवगुरु बृहस्पति की जब नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर बढ़ेगी, अगर आप कोई कंपटीशंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब आपको उसमें सफलता मिलने के योग हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के बाद हमारे 10वें भाव में कर्क राशि में आएंगे। जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई है और जिनका किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य या कोई गवर्नमेंट जॉब का उनका ऑफर लेटर अभी नहीं आया है, इन सभी चीज़ों में देवगुरु बृहस्पति 2 जून के बाद सफलता दिलाने का काम करेंगे। यही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अगर आप कोई नया वाहन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या नया मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूर्ण योग है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 2 जून 2026 के बाद आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। आपने कोई लोन लिया हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा था अब तक कि उसको कैसे उतारा जाए, तो किसी की मदद से आप निश्चित रूप से उसमें कामयाब रहेंगे और वो लोन भी आपका 2 जून 2026 के बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। शनिदेव आपकी कुंडली में 6ठे भाव में रहकर आपके कार्यों में थोड़ा सा डिले तो होगा, परंतु ये डिले निश्चित रूप से आपके लिए लंबी अवधि में फ़ायदा देने का काम करेगा। आपने कोई निवेश किया हुआ है तो अचानक से आपको लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। राहु जो आपकी कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, ये आपने कोई पुराना मकान खरीदा हुआ था और वो बिक नहीं रहा था, तो अचानक से आपके पास कोई ग्राहक आएगा और आपका वो मकान खरीद लेगा। निश्चित रूप से आपको पुरानी प्रॉपर्टी से इस समय में और इस पूरा वर्ष में फ़ायदा होने वाला है। यही शनिदेव जब आपकी कुंडली में तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो धार्मिक यात्राएं भी आपसे करवाएंगे। आपके अंदर एक वैराग्य की भावना उत्पन्न करके और कहीं ना कहीं भौतिक मोह माया से दूर ले जाने का भी काम करेंगे। यही शनिदेव आपकी द्वादश भाव को देखेंगे तो आपके सामने जो परिस्थितियाँ अब तक क्लियर नहीं हो रही थी और आप सोच रहे थे कि मैं अपनी एफर्ट्स तो पूरी कर रहा हूँ परंतु मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप हर तरीके से
इस समय में कामयाब रहेंगे। राहुदेव पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे और अचानक से आपकी कोई नौकरी परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का योग बना करके आपको उसमें फायदा दिलाने का काम करेंगे। अक्टूबर के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे और अपनी दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर रखेंगे, साझेदारी में आपको समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपने पार्टनर के साथ अपनी साझेदारी को कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो जो भी दोस्त आपके विश्वास पात्र हैं उनसे सलाह लेकर के अगर आप कोई भी निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके फैसले सही होंगे। और कोर्ट कचहरी के मामले से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में पार्टनर्स के साथ आपका मनमुटाव होने की थोड़ी सी संभावना बन सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी बातें उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी है जो आपके विश्वास पात्र हैं। केतुदेव एकादश भाव में बैठ करके आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए, परंतु आपको अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लेकर के ही आगे बढ़ना है, तभी आपको ग्रहों की मदद मिलेगी। जीवन में ग्रहों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे कर्म, और हमें अपने कर्मों को ठीक करके ही हम ग्रहों की मदद प्राप्त कर सकते हैं। एक ही कुंडली और एक ही ग्रह दशा वाले हजारों लोग होते हैं, परंतु प्रभाव सब पर अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में जब हम अपने कर्मों को ठीक करेंगे तभी सही ग्रह और सही मार्गदर्शन दिखा करके हमें हमारे जीवन में तरक्की दिलाने का काम ग्रह करते हैं। शुक्र जो एक ऐसा ग्रह है, इंसान को रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञाता बनाता है। किसी को भी अगर तंत्र और मंत्र की जानकारी देता है तो वो शुक्र है। इसीलिए जो लोग ऐसे विद्याओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है। उन्हें अपने मंत्रों में और पूजा पाठ में और प्रयास करके, भगवान का ध्यान करके और एक सकारात्मक मार्ग पर चल करके सिर्फ लोगों का भला करने की भावना मन में रख करके अगर वो चलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। शुक्रदेव जो इंसान की कुंडली में उसको वैभव और सारी सुख सुविधाएं देने के ग्रह माने जाते हैं, परंतु भाव जो हमारे जीवन साथी का भाव भी होता है। हमें अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना है और उसका सम्मान करना है। जब हम ग्रहों से संबंधित घरों का मान और सम्मान करेंगे तभी उनके घरों से संबंधित अच्छे फल हमको मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी से वाणी में कटुता नहीं लेकर के आनी है और उसका मान सम्मान करके ही जीवन में आगे बढ़ना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये पूरा वर्ष अच्छा रहने वाला है। उनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने शौक और घूमने फिरने की अगर उनमें लालसा है तो उनको निश्चित रूप से ऐसे बहुत से अवसर प्रदान होंगे। खास तौर पर जून से लेकर अक्टूबर तक के बीच में आप अपनी यात्राएं प्लान कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी शुक्र पूरा साल अच्छा रहने वाला है। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, किसी पर ज़्यादा भरोसा करके नहीं चलना है। और जो लोग ऐसे मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये पूरा साल अच्छा रहने वाला है। आपकी जो भी पेमेंट्स रुकी हुई थी अब आपको मिलने के पूरे योग बनेंगे। उपाय क्या करने हैं हमें पूरा वर्ष? शुक्रदेव से संबंधित उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइए और उससे ये पूछिए कि मेरी कुंडली में शुक्र कारक है या मारक है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मारक है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है और शुक्र की ही दशा है तो आपको शुक्रवार के दिन अंधों को जितनी खिचड़ी का दान करेंगे आप, उतना आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होकर के एक जीवन की सही राह दिखाने का काम ये ग्रह करेगा। जो लोग अपने जीवन में शुक्र की दशा, जिनके जीवन में शुक्र की दशा चल रही है उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से, बच्चे जिनकी किसी भी तरीके से शादी में डिले हो रहा है, उम्र हो गई है 25 साल से 30 साल के बीच में, परंतु रिश्ता आता तो है, सिरे नहीं चढ़ता है, माँ बाप परेशान हैं, क्या करें और क्या ना करें। जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। आप शुक्रवार के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के अगर एक इत्र की शीशी दान करेंगे, 5 रुपये का इत्र मिलता है बाजार से, ज़्यादा खर्चे वाला उपाय मैं कभी नहीं बताता हूँ क्योंकि सबकी समर्थता अलग अलग होती है।
इसीलिए एक छोटे से इत्र की या परफ्यूम की एक अच्छी शीशी लेकर के आप किसी भी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते होने के योग बनेंगे और उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर भी अपने जीवन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हो तो साल में एक बार भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवाइए। किसी भी दिन या अपने जन्मदिन पर एक नियम ले लीजिए, जहां आप इतना खर्चा करते हैं वहां पर थोड़ा सा भगवान पे भी अगर हम अपने भाव, भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है परंतु हमारे भाव की ज़रूरत है, तो जिस तरीके से हम अपना भाव जैसा भगवान के सामने प्रदर्शित करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। तो एक सत्यनारायण भगवान की कथा शुक्रवार के दिन जब भी आपको मौका मिले करवाइए। साल में एक बार पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बनेंगे और भगवान की आपको कृपा प्राप्त होगी। पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपको जीवन में सभी सुख साधन संपन्न मिले, यही भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।